न जाने क्यों दिल से ये आवाज़ आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आपके व्यू देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब को इंटरेस्ट आ रहा है मेरे लाइफ जर्नी में। तो गाइस, आगे की आपको जर्नी अपनी शादी वाली बताना शुरू करती हूँ। पर गाइस, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जो इनकी और मेरे रिश्ते की बात किस तरह से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले जो ये मेरे हस्बैंड थे ना, गांव के जो टॉप रिश्ते आते थे ना, वो मेरे हस्बैंड के लिए ही आते थे। वो क्योंकि अकेले थे, ज़मीन भी अच्छी थी इनके पास, और कॉलेज में पढ़ते थे। मतलब इनको रिजेक्ट करने वाला कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन गाइस, इनके घर में एक हादसा हो गया था मेरी शादी से 1 साल पहले। क्या था, जो हमारी प्रिया थी ना, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और गाइस, एक्सपायर भी क्या हुई थी, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा था। तो उसके बाद इनके रिश्ते आने लगभग बंद से हो गए थे। मेरी मम्मी भी बोलती हैं, बाद में बोला था मम्मी ने, अगर मुझे पता होता ऐसा है तो मैं शादी नहीं करती उस घर में। पर ये सब गाइस कहने की बातें होती हैं। ये सब संजोग होते हैं जो कि ऊपर से लिख कर आते हैं और बनते यहाँ पर हैं किसी ना किसी बहाने से। ना मैं बौंद आती बुआ जी के साथ, ना मेरी इनकी बात चलती। क्योंकि गाइस, मेरी शादी तो 21 साल की एज में हो गई थी, लेकिन ये 27 के हो रहे थे। तो इनके लिए लेट हो रहा था, सिर्फ इसलिए कि है ना, इनको है ना अपनी पसंद की लड़की चाहिए थी। कहते हैं कि है ना, मैं तो शादी करना ही नहीं चाह रहा था। फिर जब मेरे रिश्ते आने शुरू हुए थे, मतलब इनके रिश्ते 18 साल की उम्र से आने शुरू हो गए थे। बोले मैं जब भी कावड़ लाता था तो ये कहता था कि मेरी शादी अभी ना हो। तो इन्होंने पूरा इंजॉय करा अपनी लाइफ का। उसके बाद जब लगा कि शादी कर लेनी चाहिए, तब इन्होंने शादी करी। तो गाइस, जब इनके रिश्ते आने बंद हो गए ना, तब फूफा जी ने इनकी मेरी बात चलाई थी। क्योंकि जब पहले उनके टॉप के रिश्ते आते थे, उसमें ना हमारा नाम कहीं नहीं था। तो ये भी होना था गाइस, सब बहाने होते हैं और कुछ नहीं होता। तो और भी इनके बहना बहुत कई जगह बातें चली थी, फिर कभी बताऊंगी उन सबको। पहले तो अपनी जर्नी स्टार्ट बताती हूँ। तो गाइस, ये मेरी बुआ जी की दौरानी थी और ये पूरे मज़े ले रहे थे मेरे। कैसे? बुआ जी की जो दौरानी थी, वो इनको अपने घर में अंदर बैठा लेती थी और फिर मेरे से बातें करती थी। मुझे पता नहीं होता था अंदर बैठे हुए हैं। कहती कि देख ले, वो ये ऐसे कह रहा है कि है ना हाँ कर देगी ये शादी के लिए, तो मैं इसकी सारी बात मानूंगा, इसके जो ये कहेगी वही करूँगा। तो मैं कहती सारी बात मेरी मानेगा तो अपने दिमाग से क्या करेगा। तो गाइस, मुझे उसकी कोई भी बात, मेरे हस्बैंड की कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या क्या मुझे बताती थी। और जो ये मेरे हस्बैंड थे, उनको मेरी बातें अच्छी लगती थी। उन्होंने मेरे को एक नाम भी दिया था शादी से पहले, चिरमटी सी। देखो, मैं आपको बताती हूँ, हरियाणा वाले कितने मस्खरे होते हैं। क्योंकि है ना, मेरा वेट 40 भी नहीं था, 39 kg था। काफ़ी दुबली पतली थी मैं, और नखरे मेरे पूरे। तो गाइस, मेरे नखरे ही शायद इनको पसंद आ गए थे। जो मेरी बुआ जी की लड़की थी, वो तो अपना मेरे से काम करवा ही रही थी कंप्लीट।
अपना जो उन्होंने करी थी, पेंटिंग बनाई थी, उनको कंप्लीट करवा रही थी। तो गाइज में इनको है ना थोड़ा सामान और बनवाना था, जैसे कि ऑयल पेंटिंग, नाइफ पेंटिंग, वो मुझे आती नहीं थी। तो उसके लिए इनको अलीगढ़ जाना था, मेरी बुआ जी की बेटी को। तो है ना इसी तरह से गाइज चलता रहा। तो फिर है ना, फिर मेरे फूफा जी बोले अगर तुझे इससे शादी नहीं करनी तो तेरी बड़ी दीदी, जो मेरी बुआ जी की बड़ी लड़की है ना, वो राजस्थान में शादी हो रही है, उनका देवर, बोले उससे शादी कर ले। और वो जो देवर था मेरी बड़ी दीदी का, वो है ना मेरी दीदी को बहुत तंग करता था, लड़ता झगड़ता था। मैं बोली उससे शादी करने से तो अच्छा मैं इसी से शादी कर लूँगी, उससे तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। गाइज ये सब चलता रहा 1-1.5 महीने तक। फिर हम लोग है ना अलीगढ़ आए। तो मेरा कुछ भी प्लान नहीं था वापस आने का। तो ये जो थे ना मेरे हस्बैंड, ये हमें छोड़ने अड्डे तक गए थे हमारा सामान लेकर। तो फिर कहते हैं कि है ना मैंने तुझको बाबा चांददास से मांगा है कि बाबा तूने मेरी नौकरी तो लगवाई नहीं, इस लड़की से मेरी शादी करवा दे। चलो गाइस, फिर हम अलीगढ़ चले गए। वहाँ पे मेरी दीदी ने मेरी मम्मी को बताया ये सब। तो मेरी मम्मी तैयार नहीं हो रही थी। पता नहीं मेरी मम्मी के क्या सपने थे। उनके बच्चों को अपनी फैमिली बैकग्राउंड पता था, कंडीशन पता था, पर मेरी मम्मी को पता नहीं मम्मी ने कौन सा खजाना गाड़ रखा था जिसके ऊपर मम्मी इतना कि नहीं मेरी बेटी के लिए ऐसे नहीं, ऐसे लड़का होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जबकि तीनों बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी थी और मुझे अपने पापा की कंडीशन पता थी कि हमारे पापा का भी वो इतना है नहीं। और मैं यही चाहती थी कि मेरे कारण मेरे मम्मी पापा परेशान नहीं होने चाहिए। और जब मेरी शादी हो गई थी उसके बाद मैंने अपने बड़े जेठ को यही बात कही थी कि बस मैं यही चाहती थी कि मेरे कारण मेरे मम्मी पापा परेशान ना हो मेरी शादी के लिए। इसलिए मैंने इनसे हाँ करी, शादी कर ली थी। तो चलो गाइस, शादी इतनी आसानी से हुई नहीं थी, सब इतनी आसानी से तैयार नहीं हुए थे। कुल मिलाकर मेरी मम्मी भी ने मना कर दिया था। तो चलो फिर है ना हमने बुआ जी की लड़की ने पेंटिंग वगैरह बनवाई। फिर है ना हम लोग जो दीदी थी वो मुझे ले जाने के लिए मम्मी और अम्मा से बात करने लगी मेरी। उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं जाएगी ये। तो मेरी दीदी बहुत गुस्सा हो गई, बोले तुम लोग कभी हमारे काम नहीं आते हो, अलीगढ़ वाले कभी हमारे काम नहीं आए, और हमारे पापा बीमार हुए तब भी आप लोग कभी इस तरह से करने लगी। तो फिर और अब शादी के टाइम पर इसको सब कुछ पता है, घर क्या सामान कहाँ रखा, आप अब मना कर रहे हो। तो मम्मी ने और अम्मा ने हाँ कर दिया और ये मुझे लेकर बौंद दोबारा आ गई। अगर मैं दोबारा नहीं आती तो हमारी इनकी शादी कभी नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना ये संजोग ऊपर से बनकर आते हैं। आप भी इस बात को मान जाओगे जब मैं आगे की कहानी आपको बताऊंगी। तो गाइज़, हम रास्ते में खो भी गए थे दिल्ली में, मैंने बताया था ना आपको एक वीडियो में। तो मेरी बुआ जी ने यही बुलाई थी मेरे हस्बैंड कि वो दोनों आ रहे हैं, रेनू और दीदी का नाम लेकर, और वो है ना खो गए हैं रास्ते में और अब 8 बजे आने वाले हैं लिया जाकर। ये लोग शायद रोहतक भी पहुँचे होंगे। हम लोग घर पर आ गए थे। फिर ये आए रात को 8 बजे बुआ जी के पास, और बहुत मतलब हंसने का तो उनको इतना ज़्यादा शौक़ है, हा 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 हा। अब मुझे हंसना बिल्कुल, मैं बहुत कम हंसती हूँ। तो बहुत मजाक बनाया इन लोगों ने मेरा, बहुत ज़्यादा मजाक बताई थी ना मैंने आपको उस वीडियो में। तो चलो गाइज, फिर शादी का काम शुरू हो गया इनका। मेरी दीपावली भी यहीं मनी थी, सारे त्यौहार यहीं मने थे, क्योंकि 6 दिसंबर की शादी थी और 10 दिसंबर को मेरी इंगेजमेंट हुई थी। तो गाइस, शादी का काम बहुत ज़्यादा था, साफ़ सफाई पुताई वगैरह सब कुछ। और जो जिनकी शादी थी वो भी है ना, उनको भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा था, मुझे भी। तो दीदी और मैं घर के काम में लगे रहते थे, हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं आती थी, कार्ड बांटने रिलेटिव्स को सब कुछ। तो गाइज़, एक और चीज़ बताती हूँ आपको। ये हस्बैंड थे ना मेरे, कभी भी बुआ जी के यहाँ आते नहीं थे। इनका जो भाई है ना एक कज़न, वो आता था। फिर इन्होंने आना शुरू कर दिया। तो मेरी दीदी बोली कि अब तो नए नए लोग आने लग गए घर में, जो नहीं आते थे पहले कभी। मैं कुछ खास ध्यान देती नहीं थी।
क्योंकि मेरा कुछ इंटरेस्ट था नहीं कि इन सब बातों में। मैंने सोचा था घर वाले कहेंगे तो हाँ कर दूँगी, अगर घर वाले मना करेंगे तो ना है। गाइज़ ये बिना रोक टोक के घर में आने लगे बुआ जी घर में, पता नहीं क्यों आते थे। तो गाइज़ और जो मेरी वो बुआ जी की दौरानी थी ना, मेरे फुल मज़े ले रही थी। ये दोनों मुझे लगता है मेरी बुआ भी मज़े ही ले रही होगी, कोई सीरियस नहीं थी इन सब बातों को लेकर, बस मेरे फूफा जी सीरियस थे। फिर गाइज़ ये बेरोक टोक आते जाते थे, हमारी कभी बात नहीं हुई थी आपस में। गाइज़ एक बात और बताऊँ आपको, मैं इनके घर डेली जाती थी। क्यों? लस्सी लेने के लिए। इनकी माँ को मैं बुआ जी बोलती थी और बड़ी मम्मी और यही मिलती थी घर पर, कोई बहू नहीं, कोई बच्चा नहीं। मुझे कोई बताता भी नहीं था कुछ भी कि कहाँ हैं बच्चे, कोई और इनकी फैमिली में और भी कोई है या नहीं है। ये दीदी ने भी नहीं बताया मुझे कभी कुछ। तो गाइज़ आगे की जर्नी कल बताऊंगी। फ़िलहाल मेरी बेटी गुस्सा होती है, मम्मी ये सब मत डालो, पर नहीं, मैं कि नहीं बेटा, तेरे पापा सब कुछ भूल गए हैं, उन्हें याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ कल फिर मिलेंगे आगे। ओके बाय।